किसान की लागत दुगनी और तिगनी हो गई है, आय तो वहीं की वहीं। किसान को तो पानी, बिजली दो चीज चाहिए, खाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कि हमारे किसान की कीमत जो हमारे उत्पाद की है वो भरपूर मिले। तो हमारी आत्मा से अगर कोई पूछे तो हम खेती करना नहीं चाहेंगे। जहाँ कमजोरी होती है उन्हीं का शोषण होता है। कोई भी सरकार बने वो किसानों को वोट बैंक न समझे। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में किसानों ने हमेशा से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा असर डाला है। किसान मध्य प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा फैक्टर भी माना जाता है। कहा भी जाता है कि जिस ओर किसान चला जाए वही राजनीतिक दल प्रदेश की सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाता है। 2018 में ये साबित भी हो गया, जब कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का वादा किया और इस वादे के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गई। अब एक बार फिर साल 2023 में मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में किसान वर्ग की बात तो होना भी जरूरी है। आज हम न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम चर्चा चौराहे के जरिए जानेंगे मध्य प्रदेश में किसानों का क्या है राजनीतिक मूड, क्योंकि मध्य प्रदेश का किसान अगर जो सोच लेता है तो वही प्रदेश की सत्ता में भी होता है। तो आइए हम चलते हैं अपने चर्चा चौराहे के जरिए और किसानों की मूड को जानने की कोशिश करेंगे कि वो प्रदेश की राजनीति में क्या अपना योगदान देने जा रहे हैं। 17 तारीख को प्रदेश में मतदान होना है और हमारे साथ ये तमाम किसान वर्ग जुड़े हैं जो किसानों के अलग अलग संगठनों से भी आते हैं और किसानों की आवाजों को हमेशा से हर मंच पर उठाने की कोशिश भी करते हैं। हम प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो तकरीबन 1.25 करोड़ किसान मध्य प्रदेश में मौजूद है, जो हर बार अपना योगदान जब देता है तो किसी न किसी राजनीतिक दल को इसका फायदा जरूर होता है। हम सीधे यहाँ पर चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि किसानों को मन में क्या है ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं। तो शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इस समय किसानों के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि किसानों को लुभाने के लिए हमने पिछले कुछ महीनों में लगातार कई योजनाएं, कई वादे, कई दावे देखे हैं। सत्ता पाने के लिए वादे तो होते हैं लेकिन वादा खिलाफी सभी करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर वाकई में किसानों का भला करना है, क्योंकि ये देखा जाए कि जो भारत है कृषि प्रधान देश है और जैसे अभी एम एस स्वामीनाथन जी, इनको श्रद्धांजलि भी मैं देना चाहूंगा आपके माध्यम से, जिन्होंने 70 साल लगातार किसान की सेवा की है। तो उनका कहना था कृषि है तो जीवन है, तो उसको सब पार्टी को ध्यान में रखना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार किसी की बने, एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैबिनेट बने और उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों लोग रहे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने और उसके आधार पर कृषि का विकास हो। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, नहरें हैं, पानी नहीं है क्योंकि क्षतिग्रस्त है, बिजली 10 घंटे मिलती है और जब पानी नहीं गिरता तो कम से कम बिजली ज्यादा मिलना चाहिए। यूरिया की लाइनें किसी भी सरकार आए लग रही है, बीज का गोरख धंधा चल रहा है, नकली पेस्टिसाइड बिक रहा है और ग्रामीण स्थिति में अगर आप जाके देखें ना स्कूल है ना स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं। अब कुछ सालों बाद नल जल की जो योजना आई वो ठीक है, लेकिन बाकी स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल है हो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है वहीं पर स्किल डेवलपमेंट के लिए गांव में ही स्कूलें बने। तो दोनों पार्टियों से मिलकर काम करें और वार कैबिनेट के जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैबिनेट बने, तभी किसानों का उत्थान होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे, और हम कुछ आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे अपने किसानों के भाइयों से चर्चा हम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल तक सरकार बीजेपी की अब तक रही है, बीच में 15 महीने का मौका कांग्रेस को भी मिला। इस दौरान हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को मिल चुका है। बीजेपी ने हमेशा से दावा किया है कि बीजेपी की योजनाओं की वजह से मध्य प्रदेश में एक प्रकार से हरित क्रांति भी देखी गई, रिकॉर्ड गेहूं का उत्पादन दर्ज किया गया, रिकॉर्ड धान का उत्पादन दर्ज किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की समस्याएं हल नहीं हुई। किसानों की आय को दोगुनी करने का हमेशा से बात कही गई, हमेशा से योजनाएं लाई गई, लेकिन उसका असर दिखा नहीं है। हम ये बात तो आंकड़ों पर अगर हम बात करते हैं कि धान का उत्पादन रिकॉर्ड हुआ, गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड हुआ, ये तो हम सब जानते हैं और हुआ भी है। सिंचाई की हमेशा से बात सरकार ने कही है कि किसी जमाने में 25-20 हजार हेक्टेयर सिंचाई होती थी, आज लाखों में वो पहुंच चुकी है। तो क्या इसका असर आपने देखा है सरकार का, या कहीं ना कहीं सरकार की योजनाएं जो थी वो उस हद तक किसानों के पास तक नहीं पहुंच पाई? जी, आपका बिल्कुल कहना सही है कि हम अवार्ड भी ले रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है, सिंचाई का रकबा भी बढ़ा है, खरीदी भी बढ़ी है, परंतु किसान की आय नहीं बढ़ी। वो आय इसलिए नहीं बढ़ी कि उसका समर्थन मूल्य उसको
जो प्रॉपर मिलना चाहिए वो समर्थन मूल्य हमारे किसान को आज तक नहीं मिला और वो उसकी लागत नहीं निकल पा रही है। तो आप कितनी भी साधन उपलब्ध करा दें, कितना भी आप अवार्ड ले आए, चाहे आप अपने आप को ये कह लें कि हम सबसे पहले हैं और हमारा मध्य प्रदेश सबसे जो है खेती में ऊंचाइयों पर है, परंतु किसान की आय जो है वो तो हमारे किसान की आय और कमती होती चली जा रही है, क्योंकि उसको लागत का जो मूल्य है वो नहीं मिला। हमारे साथी ने कहा, डॉक्टर स्वामीनाथन साहब ने ये कहा था सन 2006 में अपनी रिपोर्ट जब उन्होंने सबमिट करी थी कि जब तक किसानों को समर्थन मूल्य C250% पर नहीं मिलेगा, जब तक किसान हमारा समृद्ध हो ही नहीं सकता। सरकारें चाहे किसी की भी हों, किसान कभी भी हमारे सियासी पार्टियों की प्राथमिकता में कभी रहा नहीं है। जो उनकी घोषणाएं होती हैं वो घोषणाएं भी इतनी क्लमजी होती हैं, इतनी लुभावनी होती है कि ऐसा लगता है कि पूरा वर्ग किसानों का खुशहाल हो जाएगा, परंतु जब उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन गांव में होता है तो ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सारी ऐसी सारी कमियां हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी शर्तें सरकार लगा देती है कि जो सीधा साधे किसान है शायद उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है, और यही इसी उलझन में फंसकर वो सोच लेता है कि छोड़ दें योजनाएं, नहीं चाहिए हमें, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। किसान कर्ज माफी की बात हुई और फिर सरकार ने हाल ही में बजट में ब्याज माफी का भी जिक्र किया। तो क्या साधने के लिए ये तमाम चीजें की गई? क्योंकि हमने देखा कमलनाथ सरकार ने जरूर अभी भी ये बात कहती कि हमने लाखों किसानों का कर्ज माफ किया था। हकीकत आप लोग क्या देखते हैं? नहीं, ये तो क्या है, घोषणाएं तो इन्होंने कर दी थी, लेकिन ये लोग क्या है, किसानों को अलग अलग वर्ग में बांट देते हैं। इतनी शर्तें रख देते हैं कि किसानों का कर्ज माफ हो ही नहीं पाता। किसी के पास कार है तो उसको कर्ज माफ नहीं होगा, किसी के पास गाड़ी है तो उसका कर्ज माफ नहीं होगा, किसी का पक्का मकान है तो उसका कर्ज माफ नहीं होगा। और दूसरी चीज जो सरकार ये घोषणा कर रही थी कि आय दुगनी हो जाएगी, किसान की आय तो दुगनी नहीं हुई, किसान के जितने इम्प्लीमेंट्स हैं उनके रेट दुगने हो गए, किसान की खाद दुगनी हो गई, किसान का ऋण दुगना हो गया, जितने भी पेस्टिसाइड हैं वो दुगने हो गए हैं, किसान की लागत दुगनी और तिगनी हो गई है, आय तो वहीं की वहीं नहीं। अच्छा, एक सवाल हमेशा से उठता है, चूंकि राजनीतिक चर्चा भी हम कर रहे हैं, प्रदेश में किसान कर्ज माफी हुई या नहीं हुई, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। कांग्रेस वादा करती है कि हुई है, बीजेपी कहती कि नहीं हुई, और उसकी वजह से तकरीबन 11,97,000 यानी तकरीबन 12 लाख किसान डिफॉल्टर घोषित हुए थे। क्या वर्तमान आप लोगों ने स्थिति देखी? आपने 15 महीने का कार्यकाल भी देखा और 2.5 साल की स्थिति भी देखी, क्या कर्ज माफी हुई? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बदले में मैं प्रत्युत्तर में भी आपसे एक सवाल करता हूं कि आज हमारे जितने किसान यहाँ उपस्थित हैं वो हाथ उठा के बताएं कि किनको कर्ज माफी का लाभ मिला। अब भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए, यही सवाल करते, आप सभी लोग किसान में पूछूंगा, आप भैया जो सवाल उठाया, कितने किसानों की कर्ज माफी हुई? किसी को नहीं हुई, किसी को नहीं, कोई ऐसा किसान कोई नहीं। हम लोग आपका उत्तर आपके भाइयों ने भी दे दिया। ठीक है, चलिए बताइए। ठीक है, जवाब आपको प्रत्यक्ष मिल गया। तो चुनावी वर्ष में घोषणाएं इतनी आकर्षक होती हैं किसानों को लुभाने के लिए, लेकिन जब उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो तकनीकी इतनी उसमें बाधाएं डाली जाती हैं कि ये घोषणा भी पूरी हो जाए और किसी को लाभ भी न मिले। हम लोग ये समझते हैं। हमको ऐसा लगता है सर कि घोषणा केवल इसलिए की जाती है ताकि हमारे को वोट मिल सके और वोट निभाने के लिए। ये बात तो सही है कि घोषणाएं, वादे या राजनीतिक दावे खासकर जब चुनाव के समय होते हैं तो वो अमूमन वादे ही रह जाते हैं। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही थी कि हमने किसान कर्ज माफी हुई और बाद में फिर बहुत सारी राजनीतिक उठापटक भी देखी। वर्तमान स्थिति क्या देखते हैं आप? देखिए, किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और उसे साधने के लिए दोनों राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दल उससे कुछ ना कुछ घोषणाएं करते हैं। लेकिन हम चूंकि हम किसान हैं और जुड़े हुए हैं जमीन पे, तो देखने में ये आता है कि सिर्फ घोषणाएं होती हैं कोरी, जमीनी स्तर पर उनका क्रियान्वयन कुछ नहीं होता। जैसे एक उदाहरण दे दूं मैं आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी घोषणा की थी किसानों के हित में खेत सड़क की, लेकिन वास्तविकता ये है कि उसका क्रियान्वयन मेरे को लगता है शायद ना के बराबर। जहां खेत नहीं है, बड़े बड़े बिल्डर हैं या अन्य कोई उद्योग हो रहे हैं, तो खेत सड़क वहां पे बनाई जा रही हैं, खेतों में आप जाके देखें कहीं नहीं बन रही है। तो मात्र एक कोरी घोषणाएं होती है। ये एक बड़ी ये हकीकत है, ये जमीनी हकीकत यहाँ। और चलिए मायावती का रुख करते हैं।